तो शादी कर लो। कितने साल की हो आप? मैं 27 साल की हूँ। अरे तो आप इसलिए तो ज़्यादा सोच रही हो आप। गलत विचार का तो ये टाइम ही चल रहा है। ये जो आपकी एज है ये गलत विचारों की चल रही है, इसलिए आ रहे हैं। उनका भी दोष नहीं है। समय से विवाह कर लो, जल्दी ब्याह कर लो, ठीक है? जैसे विवाह कर लोगे तो एक अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाओगे, सारे गलत विचार खत्म। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में मंगलवार को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया। इसके पश्चात धर्म और आध्यात्मिक चर्चा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भक्तों ने पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से कई प्रश्न किए, जिनके जवाब पाकर भक्तों ने अपनी समस्या का समाधान पाया। दोस्तों, हमें यह बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि अभी हाल ही में पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद दिल्ली के बुराड़ी में श्री राम कथा का आयोजन हुआ था। अब एक बार पुनः दिल्ली वासियों को 1 अक्टूबर को पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के दर्शन करने का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव श्री पवन गुप्ता और अर्जुन कुमार जी के विशेष आग्रह पर 1 अक्टूबर को दिल्ली के लाल किला मैदान में होने वाली प्रचलित रामलीला में भगवान राम का दर्शन करने आ रहे हैं। दोस्तों, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से इस रामलीला से जुड़कर भगवान राम की विभिन्न लीलाओं का दर्शन कर आनंद लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं उधमपुर से आई हूँ, जम्मू कश्मीर से। ये मेरी बेटी है, 5 साल की है। गुरुजी 1.5 साल पहले मेरे पति नहीं रहे और मेरा दिल दिमाग गुरुजी शांत नहीं रहता। कहाँ रहते हैं आप? सर, उधमपुर में, जम्मू कश्मीर। मैं किसी से ये चीज़ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन दिल मेरा बहुत दुखी है। किससे? मैं बहुत मानती हूँ कान्हा जी को, लड्डू गोपाल से मेरी बहुत आस्था है, आपसे बहुत आस्था है, लेकिन दिल दिमाग शांत नहीं है मेरा। मैं नहीं जानती कि वो शांति मैं कैसे पाऊँ। अच्छा, कथा सुनते हैं? हाँ गुरुजी सुनते कौन हैं। कौन है आपका बेटा बेटी? बेटी है गुरुजी मेरी, 5 साल की। सिर्फ बेटी है। शादी को कितने वर्ष हो गए? 6 साल हो गए थे। पति को क्या हो गया? हार्ट अटैक हुआ था। वो एयरफोर्स में थे, चुशूल में, ले चुशूल में वो पोस्टेड थे। वहाँ पे हार्ट अटैक हुआ था गुरुजी। तो उनकी जॉब आपको मिली नहीं? नहीं, एयरफोर्स में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि वाइफ को जॉब मिले। अच्छा। हाँ जी। फिर आप क्या सोचे हैं आगे? कैसे? कथा सुनते रहिए, तब तो आप ठीक रहेंगे, सब अच्छा रहेगा। गुरुजी मैं डिप्रेशन की दवाई भी ले रही हूँ। नहीं, दवाई मत लो, डिप्रेशन की दवाई होती ही नहीं है। जब मैं दवाई मिस करती हूँ ना, मेरे शरीर में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम होने लगती है। दवाई ना खाओ। जितनी भी टैबलेट बाजार में बिक रही हैं, ये दवाई कहीं ना कहीं नुकसान ही करती हैं, शरीर को बिगाड़ती हैं, इसलिए बचो। कथा सुनो, कथा से आपका डिप्रेशन बिना टैबलेट की ठीक हो जाएगा। मैं भागवत गीता भी पढ़ती हूँ, सुबह शाम अध्याय करती हूँ। रोज कथा सुना करो। हाँ जी गुरुजी। ठीक है। बेटी भी ठीक नहीं रहती, बस अपना आशीर्वाद दे दो कि मेरी बेटी भी ठीक रहे। तो आप किसके साथ रहते हैं अभी? माँ बाप के साथ? मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू मम्मा है, उनके साथ ही रहती हूँ। तो कोई तकलीफ नहीं है वहाँ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। चलो, भगवान आपको सुखी रखें। बस कथाओं से जुड़े रहिए तो सब अच्छे। ये मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू मम्मा है। अच्छा। मेरे ससुर जी भी नहीं है, हम ही हैं सिर्फ। मेरी 2 ननंदे हैं, दोनों मैरिड हैं। अच्छा। हाँ जी। तो फिर और आपके देवर जेठ कोई नहीं है गुरुजी, बस हम ही 3 हैं फैमिली में। अच्छा। हाँ जी गुरुजी। चलिए, आप दोनों खुश रहिए, बच्ची को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। राधे राधे बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि आज के यूथ में ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है। मतलब मैं इनके साथ ही आई हूँ और जब से कजन की डेथ हुई है तो तब से ओवर थिंकिंग मतलब हर टाइम होती रहती है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आने दो ना। नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आने दो और जाने दो, जैसे हवा आती है। पर जाते नहीं है ना, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बंदा सोचता ही रहता है हर टाइम। कथा सुना करिए, कुछ अच्छी चीजें पढ़ा करिए, रामचरितमानस रख लो पास में। उस टाइम के लिए ठीक होता है, लेकिन फिर से वही। इसलिए देखो, कोई भी चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक दिन में नहीं होता। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब करोगे ना रेगुलर, कथाएं रेगुलर सुनोगे, रामायण गीता रेगुलर पढ़ोगे, तब जाके उसका प्रभाव दिखेगा। एक दिन से कुछ नहीं होने वाला।
रेगुलर हो चीज़ें, सत्संग रेगुलर हो, थोड़ा ही सही पर हो। इससे क्या होगा कि आपके अंदर देखो नकारात्मकता जो है, नेगेटिविटी वो आएंगे, लेकिन आपके भीतर पॉजिटिविटी इतनी होनी चाहिए, अच्छे विचार इतने अधिक होने चाहिए कि बुरे विचारों का कोई स्थान ही ना हो। आप अपने आप को अच्छाई से देखो, या तो अच्छाई है समाज में या तो बुराई है, तीसरा तो ऑप्शन नहीं है ना। या तो आप अच्छाई से भर जाएं या तो आप बुराई से भर जाएं। अभी आपके भीतर अच्छाई है नहीं तो बुराई को जगह मिल रही है, तो आपके भीतर जो नेगेटिव थॉट हैं वो आपकी जगह पा रहे हैं। जिस दिन आपके भीतर अच्छे विचार आ जाएंगे, अच्छे थॉट आ जाएंगे, उस दिन अच्छाई इतनी होगी कि बुरे विचार को जगह ही नहीं मिलेगी, वो अपने आप आएंगे, चले जाएंगे। हमारे अंदर तो बुरे विचार नहीं आते, हम तो कभी नहीं सोचते कोई बुरी बातें, क्योंकि अच्छाई अच्छे काम करते करते बिजी रहते हैं, फुर्सत है ही नहीं कि बुरे विचार आए। जो व्यक्ति फ्री है उसके अंदर नेगेटिव थॉट आते हैं। मतलब पूरा दिन ऐसे जो सोचते व्यक्ति ही बिजी रहना। है नहीं, तो आप सोचने, आप कुछ करती नहीं हो, इसका मतलब नहीं करती तो क्या? मैं जॉब करती हूँ। तो जॉब कौन सा करती हो, क्या जॉब है आपका? मैं वेटनरी में लगी हूँ, एनिमल हस्बेंड्री में लगी हूँ। देखो, आप मन लगा के काम करो, काम करते समय कथा सुनो, अपने आप को वहाँ पे लगाओ। जैसे आप अभी काम कर रहे हैं कोई, तो उस काम को करते समय मन को भी वहीं रखो। अभी आप क्या है, शरीर से तो काम करती हो पर मन में चलता ही रहता है, काम करते हुए भी आपके मन में कुछ ना कुछ गलत चलता ही रहता है, ऐसे ही है ना। इसके कारण आप परेशान हैं। इसलिए जैसे हम जो काम करते हैं ना, तन से भी करते हैं और मन से भी, उसमें तन भी साथ देता है हमारा और मन भी। अब हम तन से तो आपके सामने बैठे हैं पर मन हमारा कहीं और हो तो हम आपसे बात कर ही नहीं पाएंगे, कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। बस ऐसे ही है बेटा, आप शरीर से काम करते हैं पर मन से भी तो कार्य करिए। कथाओं में मन को लगाइए, कीर्तन में मन को लगाइए, अच्छी चीज़ों में मन को लगाइए, भरिए। कोई दीन दुखी की सेवा करिए, चिड़िया के पास बैठो, चिड़िया जहाँ हो चिड़ियों को देखो, गिलहरी को देखो, जीव जंतुओं को देखो, फिर देख के सोचो कि इनसे कितना अच्छा हमारा जीवन है। बंदर से, भालू से, कुत्ता से, बिल्ली से, हर ईश्वर की बनाई संरचना को देखना चाहिए और फील करना चाहिए कि देखो कुत्ता बिल्ली से अच्छा हमारा जीवन है। फिर भी हम परेशान हैं। कुत्ता बिल्ली डिप्रेशन में नहीं जाता, कभी कुत्ता बिल्ली को डिप्रेशन में नहीं देखा होगा। एक आदमी है इतना बुद्धिमान होकर भी, इतना समझदार होकर भी डिप्रेस है। इतना सोचते क्यों? मत करो ना इतना सोच विचार, शादी कर लो जल्दी। शादी हो गई आपकी? नहीं अभी नहीं हुई है। शादी माँ बाप क्या करते हैं? मेरी माँ साथ में आई हुई है। तो शादी कर लो। कितने साल की हो आप? मैं 27 साल की हूँ। अरे तो आप इसलिए तो ज़्यादा सोच रही हो आप। गलत विचार का तो ये टाइम ही चल रहा है, ये जो आपकी एज है ये गलत विचारों की चल रही है, इसलिए आ रहे हैं। उनका भी दोष नहीं है। समय से विवाह कर लो, जल्दी ब्याह कर लो, ठीक है? जैसे विवाह कर लोगे तो एक अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाओगे, सारे गलत विचार खत्म। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी रे राधे राधे। हमारे परिवार बहुत परेशान है। किससे? अकाल मृत्यु होता है। किसकी हो गई? भाई, एक भाई था और पिता था, पिताजी का और भाई का, हमसे छोटा था। अच्छा, क्या हो गया उसको? जामुन के पेड़ पर से गिर गया था, दवा हुआ, डॉक्टर बोले सही हो गया है, मगर एक बैग उसके सर में दर्द हो गया तो डॉक्टर के पास भेजे तो वहाँ गया, बड़बड़ाने लगा डॉक्टर दूसरा। वो तो उनकी माता जी एक्सपायर हो गई थी, वो नहीं दवा कर पाए, बोले दूसरे दिन लेकर आना। तो आज डॉक्टर साहब है नहीं तो हम भेजे दूसरे हॉस्पिटल में, ज़्यादा सीरियस हो गए। वहाँ गए, जो बड़बड़ाने लगे उल्टा सीधा जो करते थे पहले, वो कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, वहीं से वो कोमा में चला गया, बोलता भी नहीं था। अभी है? नहीं, बहुत दवा कराए हम लोग, सब कुछ बेच कर दवा कराए, बचा नहीं। पिताजी को करंट मार दिया था। लाइट। और भाई हैं आपके? 2 भाई हैं। तो भाई एक तो उन्हीं के जब से एक्सपायर हुए तब से वो फौज में है, इतना बिगड़ चुके हैं कि गेम खेलते हैं। लाई हैं? नहीं, वो तो जम्मू में है इस समय, पोस्ट जम्मू में पकड़ाए हैं गेम के चलते, पोस्टिंग चलो उनको बोलना कथा सुना करें तो नहीं बोलते हैं तुम पागल हो, बाबा क्या देखती हो, बाबा क्या बताते हैं, तुम पागल हो गई हो, सारा दिन मोबाइल में बाबा की कथा सुनती हो। तो बोले तुम होशियार हो जो दिन भर मोबाइल पे। पहले बहुत अच्छे थे कि किसी सबसे बात करते थे, अब आते हैं तो मोबाइल लेंगे, अलग रूम में रहेंगे, किसी से नहीं बात करेंगे। हमारे घर में गाय रखेंगे तो मार देती है किसी को न किसी को, अब भैंस रहती हैं।
गाय मम्मी को मार देती है, 2-3 बार गाय ले आए कि गाय रखेंगे तो उसके बाद मार देती है, किसी की बेच देते हैं सब। तो आपके यहाँ गाय मार देती है आपको? नहीं, किसी हम लोग तो नहीं करते हैं, मम्मी करती है। मम्मी मार दी 2 गाय तब बेच देते हैं सब। तो भैंस नहीं मारती? नहीं, कितना भी लोगों गांव वालों को मारने की दौड़ाएगी, हमारे घर के लोग को नहीं मारेगी। कौन, गाय? नहीं, भैंस। हाँ, अच्छा। गाय घर के लोग के मार देती, कितना भी अच्छा ले आए। चलो ठीक है, तो पहले भी 2 अकाल मृत्यु हो चुका है हमारे पिता। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, जो है उसे संभालो। तो बहुत वो नौकरी करते हैं, मगर किराया भाड़ा हम लोग देते हैं जाने आने का। उसको बोलना कथा सुना करे भाई को, मेरे पास आए, बात करूंगा मैं। ठीक। गुरुजी राधे राधे। हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि मसूर की दाल क्यों नहीं भोग नहीं लगाना चाहिए? तो आपको लगाना है क्या? नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि बृहस्पति को मंगल को नहीं खाना चाहिए, इसलिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए? भाई वर्जित है, लेकिन अब किसी के घर कुछ नहीं है और मसूर की दाल है तो वो तो वही लगाएगा भोग। और एक सवाल है, मेरे सास मतलब मीट मछली खाते हैं, उनको मना करती हूँ फिर भी नहीं छोड़ते। मेरे बाल बच्चे सब छोड़ दिए। मेरे पति फौज में है, आर्मी में है, उन्होंने भी छोड़ दिए। मेरे आपकी कथा सुनाते सुनाते वो भी सुनने लगे तो धीरे धीरे छोड़ दिए। यहाँ आकर दीक्षा भी ले लिए। तुलसी का माला भी पहले बोलते थे कि मैं नहीं, गुरुजी से दीक्षा नहीं लूँगी, माला भी नहीं पहनूंगी, लेकिन आपके यहाँ आज 6 दिन से भागवत सुन के उन्होंने भी दीक्षा भी लिए, तुलसी का माला भी पहन। लेकिन मेरी सास नहीं सुनती है। मैं घर में मना करती हूँ कि वो अपने से पका के खाती है, मीट भी मछली भी, तो मैं मना करती हूँ। कहाँ से ले आती है सास? सास द्वार में बेचने आते हैं ना, मैं खरीद के नहीं देती, मेरे हस्बैंड वो पैसा दे जाते हैं। कहाँ सास आई है? नहीं, सास आई नहीं, सुनती भी नहीं, वो बंगाली है, हिंदी समझ में नहीं आती है। तो मछली खाती होगी? मीट खाती है, मछली खाती है, सब कुछ खाती है। बतख जो बोलते हैं वो भी खाती है, अपने से काटती है, सब कुछ करती है। बकरा? नहीं, बकरा नहीं, बतख, वो जो हंस नहीं होती है। अच्छा, हंस खा जाती है? हाँ, तो मैं मना करती हूँ, मैं बोलती हूँ ये सब मत खाया, तो बोलती तेरे को जलन होती है मेरे खाने से, तो मैं बोलती नहीं, तो अकेले से खा लेती है। और घर में अभी अलग पका के खाते हैं, बाल बच्चे सब छोड़ दिए, हम लोग भोग लगाते हैं। यहाँ हंसों के दर्शन नहीं मिल रहे हो, तुम्हारी सास हंस खाती है? हमारे वहाँ मनसा पूजा में हंस बलि दिया जाता है। जिस दिन हंस कहाँ से आते हैं? हंस जैसे तालाब में नहीं होती है वो बतख वही वाला। तो सफेद कलर की, काले कलर की? काले कलर की जो देसी वाली होती है, काली वाली जो अंडे वगैरह देती है ना, वही वाली। वो सफेद वाली तो नहीं? नहीं, सफेद वाली नहीं। अच्छा, जो देसी वाली होती है। तो मैं मना करती हूँ, वो पर अभी भी अलग पका के खाते, अभी अलग खाना लग गया, मेरे से नहीं खाती, क्योंकि मैं गोपाल जी को डेली भोग लगाती हूँ। मैं अभी प्याज लहसुन भी नहीं मतलब पहले खाती थी। कितने साल की सास? सास है अभी 50, ऐसे 50-55 होगी। नहीं, ज्यादा होगी। नहीं, आप कितने साल की हो? मैं हूँ 33 साल की, 33 मतलब 33। और मेरे हस्बैंड है 35 नहीं 49 की। तो 49 के पति 50 की सास है। सॉरी 39 की है, मतलब मेरे से 5 साल बड़ी है मेरे पति। अच्छा, हाँ, तो मेरे सास आपके पति बड़ी है? बड़े हैं। हाँ, मेरे से 5 साल बड़े हैं। तो कितने के हो गए? कौन? 40 के हो गए पति? हाँ, लगभग 40 से कम। हाँ, तो मेरा सास मतलब छोटे में ही शादी हुआ था, तो बोलती है वो अपने उम्र नहीं बताती है। 60 साल की होगी सास? हाँ, 60-65 की। लेकिन मतलब बहुत अभी भी वो सब कुछ कर लेती है। तो कितने किलो खा जाती है मांस? अभी जैसे मछली हो तो 500 लेती है, 250 लेती है, जैसे जैसे द्वार में बेचने आते हैं वैसे ले लेती है, वो खा लेती है। अब हम लोग मतलब वो अलग रूम है, बनाती है, खाती है, इसी हम भोग ठाकुर जी को भोग लगाते तो हम लोग अलग हो गए। अरे ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, कोई बात नहीं। तो उनको मैं बताती हूँ। अब सास को देखो, आप लोग भी पहले खाते थे, लेकिन आपको सत्संग मिल गया तो छूट गई। सास का दुर्भाग्य है कि उसे अभी तक सत्संग मिला नहीं है। बोलना कि सत्संग से आप थोड़ा बता दीजिए ना कि वो छोड़ दें। आप वो थोड़ा, मेरे हस्बैंड बताते हैं लेकिन उनका बात भी नहीं मानते। उनको मेरे पास ले आना, सासू माँ को। वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो भागवत वगैरह में उतना। तुम छोटू, तुम समझाया करो, इससे बात कराइए। कौन है? बच्चा है? ये मेरा जीजी का लड़का है। तुम समझाया करो। तुम्हारी गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। राधे राधे। ये मेरा बेटा है, ये छोटा वाला। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम भी पश्चिम बंगाल से आए हैं। मेरा एक प्रश्न है कि एक होता है भगवत गीता और दूसरा श्रीमद् भागवत गीता, वो दो अलग है या फिर एक है? अलग अलग है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, जिसमें सिर्फ 700 श्लोक हैं।
जबकि भागवत में भगवान कृष्ण का संपूर्ण चरित्र है जिसमें 18,000 श्लोक हैं। भागवत सुनाई सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को, और भगवत गीता सुनाई भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे जी आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरु जी मुझे गुस्सा बहुत आता है इस उम्र में भी। किस पर? इस पर क्या, वैसे तो मैं घर में अकेली हूँ बिल्कुल, फिर भी गुस्सा बहुत आता है। तो अकेली हो तो गुस्सा आएगा, तो कर क्या लेगा गुस्सा? बीपी हाई हो जाए बस, और कुछ नहीं होता उसमें, ये हो फिर ठीक तो है, फिर नॉर्मल भी तो हो जाता होगा। दवाई खाने पे नॉर्मल हो, वैसे तो बहू नहीं होता। बहू कहाँ है? बहू तो मेरी विदेश में है, बेटा विदेश में है, मैं तो यहाँ अकेली हूँ। तो बहू पास में होती तो आप पूरा गुस्सा उस पर निकालती, नहीं इसलिए वो डर के मारे विदेश नहीं, चली मैं गई। विदेश में उसके पास जाऊँ 6-6 महीने रह के आऊँ, मेरी उसकी कभी आज तक तू मैं नहीं हुई। बहू मेरी बहुत अच्छी है, फिर मेरी बढ़िया। बेटियों से भी अच्छी है वो बहू तो मेरी। वाह, ये बहुत अच्छे कहा आपने। मेरी बेटी से भी अच्छी। 3 बेटियाँ एक तरफ, मेरी बहू अकेली एक तरफ है। बहुत अच्छी है बहू। बहू ये बहुत अच्छी है। वाह, एक्चुअली बहू इसलिए अच्छी है कि सास अच्छी है, मतलब आप अच्छी हो ना, इसलिए बहू भी अच्छी है। पर गुस्सा आता है गुस्से को आपको? कैसे कंट्रोल करूं तो किस मैं? बात, अकेले बैठे बैठे किस पे गुस्सा आता है? पता नहीं क्यों आवे गुस्सा, कोई भी बात फोन पे अगर सुन ली मैंने तो मुझे एकदम गुस्सा आ तो जाएगा। किसकी बात सुन ली फोन पे? कोई बेटी बता दे या बेटा बता दे, तुरंत मुझे गुस्सा आएगा। पता नहीं क्या है, मैं बोल तो पाती नहीं ना, मैं उनको जवाब देती, लेकिन मुझे गुस्सा इतना आ जाएगा उस समय। कथा सुनती हो मैया? कथा सारे दिन सुनो गुरुजी, मैं तो आपका ही भजन वजन सब सुनती कोई हूँ। बात नहीं, आप गुस्से को कंट्रोल और करो। साथ साथ गाती भी रहूं। गुस्सा करने से पुण्य नष्ट होता है। कैसे करूं, यही तो मैं आपसे पूछना ही। चुप रहा करो। चुप ही रहूं, अकेली हूँ, किससे मुंह मारूं? तो फिर ये समझ लो ना कि गुस्सा भी मत करो। आ जावे, मैं क्या करूं? यूं आने दो, बताओ। फिर आएगा तो गुस्सा बिगाड़ेगा क्या? बीपी हाई हो जाना, फिर मेरे पे उठाने जाता, ये भी तो समझ जा। अकेली में वैसे रहूं, तो वहाँ क्यों नहीं जाती बच्चों के पास? बच्चों के पास मेरा मन नहीं लगता। हमें- मैं यहाँ से तो मैं यहाँ भी आ सकूँ, वहाँ से कैसे आऊंगी आपके पास? कहाँ से? साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया रहे वो। अच्छा, साउथ अफ्रीका में है। हाँ, चिंता न करो, हम अफ्रीका जाएंगे अगले साल। तुम और मिला आप देना। सहारनपुर भी आओ, मैं देवबंद में हूँ। ठीक देवबंद। ठीक। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, मतलब मुझे मतलब बड़े लोग जब मुझे डांटते हैं तब मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, तो हम क्रोध को कैसे कंट्रोल करें? क्रोध को कंट्रोल करने का सिंपल सीधा उपाय है जवाब ना देना। अच्छा, चुप रहना। यदि आपने जवाब दे दिया तो गुस्सा कुछ बिगाड़ सकता है, पर चुप रह गए तो गुस्सा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए चुप। पर आपके पिताजी डांटते होंगे आपको? हाँ। तो सही तो डांटते हैं। आप मोबाइल चलाते होंगे दिन भर, पढ़ाई नहीं करते होंगे, इसलिए वो डांटते होंगे। उनका डांटना सही है ना बेटा? आपके भविष्य के लिए तो डांटते हैं। आज उनकी डांट खा लोगे तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, सही राह पर चल पड़े तो, वरना ना घर के रहते हैं गलत राह पर चल के, ना घाट के। ठीक है? हाँ गुरुजी, फिर से बंगाल आना। आप एक बार बंगाल आए थे ना, आसनसोल में? हाँ, फिर से आएंगे। जरूर आना। आएंगे आएंगे। गुरुजी, हाँ मैं झारखंड से आया हूँ। बताओ। यहाँ ओडिया बाबा आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के लिए मैं आया हूँ। आपका कथा मैं प्रतिदिन नियमित रूप से सुनता हूँ। मैं बहुत गदगद हूँ और आपकी कथा से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। अच्छा, उम्र में मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ। बिल्कुल, बहुत आप बड़े हैं छोटे हैं जी, लेकिन गुणवानों की पूजा होती है। गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थका वासुदेवम नमस्यन्ति वसुदेवम न मानवा। तो वो आप हैं बाबा। उम्र में छोटे हैं लेकिन आपसे मैं आशीर्वाद ग्रहण करना चाहता हूँ। दूसरी चीज, मैं नागपुर में रहता हूँ। दूसरी चीज, एक समस्या है मेरे साथ। मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ आपके समान। आप सूर्यवान प्रकाशमान हो, चिरंजीवी भवा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी जिंदगी बढ़े और इस तरह से आप कथा कहते रहें और सारी दुनिया आपकी कथा से शिक्षा ग्रहण करे। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, विष्णु भगवान से। ये भगवान विष्णु कृष्ण का क्रीड़ा स्थल है। मैं उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप चिरंजीवी रहें और निरोग रहें।
मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और आपका आशीर्वाद मैं भी लेता हूँ, इसलिए दोनों की कृपा है। एक समस्या मेरे पास है, मैं पूजा करने बैठता हूँ, ऐसे मैं बड़ा पुजारी नहीं हूँ, एक घड़ी आधो घर जो है रामायण में बस वही है, लेकिन मेरा ध्यान जो है सो नाती पोता में विचलित हो जाता है। वो कैसे है, वो ध्यान एकाग्रचित करने के लिए आपको हमको क्या करना है वो आप बताएं बस। रुक जा बेटा, पहले ने कहा हो जाने दो, उत्तर दे दें दादाजी को। ऐसा है जी कि मंदारी जो होता है ना, बंदर को नचाता है। जी जी तो वो बंदर उसके सारों पे नाचता है। जी 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 तो मंदारी बंदर को ना बहुत समझाता है, प्रैक्टिस कराता है, अभ्यास कराता है। जी 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 यदि बंदर अभ्यास के कारण मंदारी के वश में हो सकता है, जी 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 तो आप भी अपने मन को अपने वश में करना चाहेंगे, प्रैक्टिस करा अभ्यास से, जी 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 तो आपका मन भी आपके वश में। जी 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 बहुत कृपा। और मैं अभ्यास करिएगा, जी 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 सत्संग निरंतर, अपने आप मन कंट्रोल। जी 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 ठीक है, प्रणाम। खुश रहिए। जय श्री कृष्ण। मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, सब डॉक्टर को दिखाओ। दिखाया, खाया नहीं अच्छा लगता है। क्या नहीं अच्छा लगता? खाना। अरे डॉक्टर को दिखाओ। दिखाया। अच्छा, तो खाना अच्छा नहीं लगता? क्या खाती हो आप? बस थोड़ा सा भात और चावल और सब्जी थोड़ी। अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल। क्या अच्छा लगता है? कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कुछ भी नहीं लगता। खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता। तो रस ले लिया करो, गन्ने का, अनार का, फल। ऐसे भी तकलीफ थोड़ी होती है। अच्छा, बताओ। धंधे में बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुझे क्या पता, तुम कोई आशीर्वाद दो ऐसा। अच्छा, कि भूख लग जाए? भूखे लग जाए सभी। भूख लग जाए ऐसा आशीर्वाद दे दूं, है ना? भूख लग जाए सभी, अच्छा काम होगा मेरा। तो अभी क्या बुरा हो रहा है? क्या करते हो आप? मैं घर काम ही करती हूँ, घर संभालती हूँ। घर तो कॉलम संभालते हैं, दीवारें संभालती हैं। छेकड़े बच्चे सभी। अच्छा सॉरी। दीवार, घर तो भगवान संभाल रहे हैं, बच्चे आप संभालते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, लड़की है, लड़के के लड़के हैं। अच्छा, तो अच्छा है, बच्चों के साथ रहा करो, खेला कूदा करो, कथा सुना करो। दादी अम्मा बन गई हो? बन गई। बस समस्या है कि भूख नहीं लग रही है। भूख नहीं लगी। लगेगी। भूख तो ठीक, पर कुछ अभी अच्छा नहीं लगता। चलो भगवान करे इतनी भूख लगे कि आप पूरे घर का खाना अकेले खा जाओ। गुरुजी जय गौ माता, जय गोपाल। जय आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम, दंडवत प्रणाम जी। मैं राजस्थान गौ रक्षा दल से हूँ गुरुजी, और मेरा कहना यह है गुरुजी, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित कब होगी? मोदी जी चाहे तो आज हो जाए। गुरुजी अभी हमारे पास में मेला लग रहा है गौ माता का, तो अभी हर दिन में 10 या 15 गौ माता की कत्लखाने गाड़ी जाती है। कत्लखाने में अभी कल भी 15 गाड़ी पकड़ी थी। इतनी मतलब बेरमानी से भरते हैं उनको, टूस के भरते हैं, कहीं गौ माता तो मृत्यु हो जाती है। बहुत मतलब दुखी वाली बात है गुरुजी। पुलिस एक्शन नहीं लेती? गुरुजी कानून तो और हमारे ऊपर दबाव डालते हैं कि वो बोलते हैं कि आपका काम है क्या? ये हमारा काम है पकड़ना। हम कानून से भी दुखी हैं और घर वाले से भी दुखी हैं, सब दबाव करते हैं, पर तो भी गौ माता की सेवा और रक्षा करते हैं हम। बहुत अच्छा हम मेरे से को 5 साल हो गए गौ माता की रक्षा करते हुए, कहीं से 100 या 200 गाड़ी पकड़ चुके हैं हम। वाह, सुंदर तालियां बजाओ बच्चों के लिए। वाह, सुंदर काम, गौ माता की रक्षा करते हैं आप लोग, बहुत अच्छा। जी गुरु। जय श्रीमन नारायण जी। महाराज श्री, मैं कोटा से हैं, राजस्थान से आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे पितृदेव नाराज हैं, हमें कैसे पता लगे? तो आप खुश करना चाहते हो कि नाराज? खुश। बस खुश करने का प्रयास करो, नाराज हो ही ना ऐसा सोचो क्यों? ये खुश हो आप, उनके लिए कोई अच्छा कार्य करते रहिए, वो खुश रहेंगे। और हमारी पत्नी इसके घुटने दर्द करते हैं, ये कहते पितरी घुटने दर्द करा रहे हैं। पितरी नहीं करा रहे हैं, बुढ़ापा करा रहा है। तो खड़े होके पानी पीती हो, इसलिए खड़े पानी पीती हो ना? मैं ये बात कराओ। बैठ के पीती। कब से बैठ के पीने लग गई? 7-8 साल हो गया मेरे को तो। उसके पहले तो खड़े होके पीती थी। तो खड़े होके पानी जब ने आपने जवानी में पिया, तो वो बुढ़ापे में दर्द दे रहा है। इसलिए पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके नहीं। और घुटने ठीक हो जाएंगे, थोड़ा योग किया करो। ये तो सामान्य आजकल इलाज तो सब करा लिया मैंने, ठीक होंगे। योग करो, घुटनों का
ठीक है। कोई यूँ कहते हैं कि मकान में पितर दे हुए पितरदेव तो- तो उनके लिए जो कर सकते हो वो करा लो। पोती काट करा दिया अभी। ठीक है, भगवान सब ठीक करेंगे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। ठीक है, राधे राधे। बैठिए। गुरुजी आज पहली बार मैं गौरी गोपाल आश्रम आया हूँ। हाँ। अपनी माता जी के साथ में और मेरी बुआ जी के साथ में, जो आपके साथ में जुड़ी हुई हैं काफ़ी साल से, और पहली बार ये पोथी पाठ हम करवा रहे हैं। 26 तारीख से जो पोथी पाठ है उसमें नाम लिखवाया हमने। ठीक है। और गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे पितरों के लिए जो भी दिक्कत परेशानी पितरों की होती है घर के अंदर, तो पितर को जो दोष है ये पोथी पाठ से खत्म हो जाता है या इसके अलावा जो भागवत जी से पितृ दोष समाप्त होता है? जी वो मैंने सुना है, मगर जो कहते हैं जो गया जी वगैरह में जाके पिंडदान वगैरह होता है वो भी अनिवार्य है, इसके बाद में जरूरी है या नहीं है? वो भी कर सकते हैं जी। और गुरुजी एक सवाल मेरा ये था, आजकल लड्डू गोपाल जी को लेके चलन सा बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, मगर लोग बात ले तो जाते हैं, मगर जो नियम है ना उनके जो बहुत कठिन है, मेरा मानना यह है, मगर उनको नियम को नहीं करते हैं वो। क्या उनको ऐसे ले जाके बगैर नियम के लड्डू गोपाल जी को रखना अपने साथ में, क्या वो सब सही है? नियम का पालन करना चाहिए, नियम का पालन जरूर करना चाहिए। जी, वही चीज़ मैं कहता, मगर बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि घर घर में हर कोई ले जा रहा है, मगर लेकिन जो नियम है उनकी पूजा पाठ है, खाना पीना है, सब कुछ है जैसे बच्चे के साथ किया जाता है, वो हर कोई नहीं कर पा रहा उस चीज़ को। सही है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी वृंदावन में आके बड़ा अच्छा लगा, सच पहली बार आए गौरी गोपाल आश्रम में भी कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? इधर सत्संग वगैरह बाकी आगे भी शगे सब खुश अच्छा रहिए, लगा। खुश रहिए। ठीक। गुरु जी एक सवाल हो। बोलो। गुरु जी मेरा मन हर वक्त दुखी रहता है, क्यों रहता है? किससे? नहीं पता चलता। पति अच्छे हैं? ठीक है। ठीक है, अच्छे नहीं है, क्या दिक्कत है बता? आप बोलते हो उनको परमेश्वर मानना, फिर इतने लोगों के सामने इतनी बुराई थोड़ी करनी होती है। भेजा भी तो उन्होंने ही आए थे। सही, अच्छे हैं पति फिर आपके? चलो ठीक अच्छा है। तो पति शराब आप तो नहीं पीते? पीते हैं तो ले आते, हम समझा देते हैं उनको। यही एक प्रॉब्लम है और कोई नहीं है। तो शराब वो छोड़ देंगे, उनको ले आना, बोलना कि हमने बुलाया है, वो आए कथा सुनेंगे। जब तो आप कथा में बताते हो ऐसा इसके बारे में, मैं बोलती हूँ बैठो, वो भाग के चले जाते हैं बाहर। हाँ हाँ, तो अच्छी चीजें क्यों सुनेंगे वो? चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। और वो गुरु शराब जी मन में शांति क्यों नहीं है? मन क्यों दुखी रहता है हर वक्त? कथा सुनते रहा करो आप। दुखी रहने से क्या मिलेगा? जब रहना ही है तो खुश रहो, सुखी रहो, दुखी क्यों? जो है प्रसन्न रहो। सबसे अनमोल शरीर है, मानव जीवन है, खूब ध्यान भगवान का करो। इच्छाओं लेती हूँ जब भगवान के जाती हूँ, मैं खुद मगन हो जाती हूँ, मतलब इधर मुझे ध्यान पता- भगवान का करो और बस। ऐसे मन पता नहीं क्यों हर वक्त दुखी रहता है, हर वक्त। कथा से जोड़ दो, सुखी हो जाएगा। ठीक है, राधे राधे गुरु जी।